मॉर्निंग बच्चों, अब आपका गद्य में पेज नंबर दिया हुआ आपका लेसन पेज नंबर दिया 56 पे। तो ये है पाठ 4 जो आपके कोर्स में आएगा। तो इसमें है पाठ 4 में ये लिखा हुआ महादेवी वर्मा द्वारा। तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। इनको कलयुग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलयुग की मीरा। इनका जन्म स्थान है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश और जन्म में मृत्यु सन इनके जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय, माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी। ये शुक्ल युग की लेखिका हैं कि शुक्ल युग के 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो 4 स्तंभ कहे जाते, 4 खंभे कहे, उनमें से एक नाम है महादेवी वर्मा का। और इनकी भाषा कौन सी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, यानी कि इन्होंने रचना खड़ी बोली में की है। शैली कौन सी, किस शैली का प्रयोग किया है? विवेचनात्मक, संस्मरणात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक और आलंकारिक शैली का इन्होंने अपनी साहित्य में प्रयोग किया है। अब इनका लेसन है तुम्हारे कोर्स में कौन सा है? गिल्लू। गिल्लू एक गिलहरी का नाम है। तो हम आपको एक इसकी रूपरेखा बताते हैं कि क्या है इसमें। कि गिल्लू इनका एक रेखा चित्र, जो विधाएँ होती हैं, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, इनको विधाएँ कहा जाता है। तो रेखा चित्र, संस्मरण, ठीक है, आत्मकथा, जीवनी, ये सारी विधाएँ, उन विधाओं में से एक विधा होती है रेखा चित्र। तो रेखा चित्र इनका मेरा परिवार नामक पुस्तक से लिया गया। पुस्तक का नाम है मेरा परिवार और विधा का नाम है रेखा चित्र। इसमें इन्होंने एक कोमल लघु प्राण सुंदर जीव यानी कि गिलहरी की प्रकृति का मानवीय संवेदना तथा ममता के आधार पर चित्रण किया है। यानी उन्होंने उसे एक बहुत अपने बच्चे की तरह उसे पाला। इस प्रस्तुति में आत्मीयता, ममता तथा स्नेहशीलता भावों का समन्वय हुआ है। कि इसमें क्या दिखाया गया है कि एक जीव को अपन जब पाते हैं तो उसके साथ अपनी कैसी भावनाएं जुड़ जाती हैं, इसका इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये आपका पाठ है गिल्लू। अब क्या होता है इसमें गिल्लू में कि सोनू जी में आज एक पीली कली लगी थी। सोनू जी की एक बेल है, उसमें एक पीली कली खिल रही थी। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। अब हुआ क्या? स्मरण यानी कि याद आ गई कि उस छोटे जीव का, कि इन्हें एक छोटी सी गिलहरी मिली थी, छोटी सी गिलहरी का बच्चा। इन्होंने उसे बहुत प्यार से पाला कि इनके तकिए पर उछलता कूदना बनाए रहती थी, खिड़की से बाहर जाती, अंदर आ जाती थी, अपने आप ही पूरे टाइम घूमती रहती थी, पूरे टाइम इनके घर में बनी रहती थी। और गिलहरी को काजू बहुत पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो उसके लिए काजू रख देती थी, अपने काजू खा लिए, उसके साथ खेलने लगी। और जो खाना खाती थी उनके साथ खाना खा लेती थी, इनके साथ सो जाती थी, सारा काम इनके साथ करती थी। अब क्या हुआ, एक दिन अंतिम समय आ गया उसका, कि गिलहरी की उम्र सिर्फ 2 साल होती है। तो अब इसकी उम्र हो गई थी, तो इसका मरने का समय नज़दीक आ गया। तो उनने उसका नाम रखा रहता, गिलहरी का नाम रख दिया था गिल्लू। तो वो गिलहरी जो उन्हें एक सोनू जी की बेल के नीचे जो पड़ी मिली थी, वो उसी बेल के नीचे उसे गाड़ देती हैं जब वो ख़त्म हो जाती है। तब उसकी याद में उन्होंने ये पूरा लेसन लिखा हुआ है। कि उन्होंने लिखा कि छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। तब मैं वो कली देखती थी कि कौन सी कली खिलने वाली, देखूं जरा कितनी सुंदर हो गई। लेकिन आज उसी बेल के नीचे मुझे किसकी खोज रहती है? उस लघु प्राणी यानी कि गिलहरी की, उस गिल्लू की। परंतु वह तो अब तक इस सोनू जी की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। क्या पता कि वो कली बन करके मुझे चौंकाने लगे, यानी कि उसे धीरे धीरे याद करती है और जैसे भी उसको स्मरण करती रहती है। तो अब उसका भी क्या होता था, गिलहरी के जीव की अवधि तो 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, 2 वर्ष ही रहती है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया कि दिन भर उसने ना कुछ खाया और ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी
वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। घायल अवस्था में वो उन्हें मिली थी। किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो तुम्हारा पूरा का पूरा लेसन काय का दिया हुआ है, एक गिलहरी का। इसे ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझना कि इसमें क्या दिया हुआ है। लास्ट देखो, सबसे लास्ट, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, कि यानी कि समाधि बना दी किसके नीचे, सोनलता की बेल के नीचे। उसी बेल के नीचे लेखिका को वो घायल अवस्था में मिली थी, ये समाधि बना दी, इसलिए भी कि उसे वह लता बहुत अधिक प्रिय थी, बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, वो उसी लता के ऊपर खेलती रहती थी। इसीलिए भी कि लघु गात का, यानी कि छोटे से शरीर का, किसी वासंती दिन जूही के पीलाव छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। कि मुझे ये लगता था मैंने इसे इसके नीचे गाड़ दिया है तो अवश्य वो एक कली बन के इस बेल में खिलेगा और मुझे उसकी याद दिलाएगा, तो मैं उसे अपने याद करती रहूँगी। अब तो पूरा लेसन आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ो और उसे समझो क्या दिया हुआ है इस लेसन में। तो पूरा गिलहरी का एक लेसन है, लेकिन जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आप क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पाओगे, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आपका अभ्यास में देखो कि निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंश की व्याख्या तथा तथ्यपरक प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। तो लेखिका क्या कहती है, प्रश्न क्या दिया देखो, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ, इसका संदर्भ क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का के पाठ का नाम है गिल्लू और लेखक का नाम है महादेवी वर्मा, लेखिका का नाम महादेवी वर्मा। रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो व्याख्या कैसे करोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने बताया है कि उन्हें एक छोटा सा जो जीव मिला था वो सोनजूही की बेल के नीचे घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला था, कि जैसे पीली कली लगी हो, एक कोई मुरझाई हुई कली बेल में लगी हो और वो मुरझाकर नीचे गिर गई, इस तरह से वो मुझे जीव पड़ा हुआ मिला था। तो लेखिका कह रही है कि उसे देखा ना से उस छोटे जीव का स्मरण हो आया कि वो उसके नीचे बैठी हुई थी, तो उसे लेखिका को जब वो छोटा सा जीव मिला था तब की उसे याद आ जाती कि जैसे ये पत्ता आज मुरझाया हुआ नीचे पड़ा है, उसी तरह मुझे वो बच्चा मिला था जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था, जो इसके नीचे छिप कर के बैठ जाता है, कि हरितमा कहलाती है हरी भरी ठंडक जहाँ रहती है, वहाँ पे वो छिपकर बैठ जाता था। फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। फिर क्या होता था कि वही छोटा सा जीव मेरे कंधे पर चढ़ जाता, ओचक के नीचे उतर जाता, मुझे चौंका देता। आज वो कली जैसे गिरती है तो लग रहा था जैसे कि वही बच्चा मेरे ऊपर खेल रहा हो। तब मुझे कली की खोज रहती थी, तब मैं कली ढूंढती थी कि वो मुरझाई कली मेरे ऊपर गिरे और मैं उसका स्मरण करूँ। पर आज उस लघु प्राणी की खोज है, लेकिन आज मुझे उस बच्चे की याद आ जाती है कि मेरा दिल भर आया था कि कहीं से फिर से मुझे वो प्राप्त हो जाए और मैं उसके साथ खेलूँ कूदूँ, उसके साथ रहूँ। गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई, तो इसी पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। गिल्लू को समाधि सोनजूही की बेल के नीचे, सोनजूही की लता के नीचे उसकी समाधि दी गई थी। ओके, बस एक एक लाइन के अर्थ है। अब और आगे इसमें दिए हुए तो उसमें जो क्वेश्चन नहीं आया तो पूछ लेना और इसको लेसन को पढ़ो, एक्सरसाइजों को पढ़ो और इनके क्वेश्चन आंसरों को लिखो। ओके, बाय।